यमला पगला दीवाना हम बेवफा हरगिज़ न थे के ओ मैनू प्यार कर दिया ये कौन कह रहा है तू आज तो हमारा खराब नहीं ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है। ये कोई म्यूजिकल इवेंट या जगराते की मंडली नहीं, बल्कि कुछ बुजुर्गों का वो रूटीन है जो उनकी सुबह को सुरों से सजाता है और जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बनाता है। जब जिंदगी की शाम ढल रही हो और हर सुबह गीतों की रोशनी मिल जाए तो कैसा लगेगा। नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ फाल्गुनी शर्मा। क्या आपने कभी किसी ऐसे पार्क के बारे में सुना है जहाँ लोग अपना मॉर्निंग रूटीन यानी कि अपनी डेली एक्सरसाइज के अलावा बाकी एक्टिविटीज़ भी करते हो। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के एक ऐसे पार्क में जहाँ 20s की जनरेशन से लेकर और 70s और 80s तक की जनरेशन के लोग मोहम्मद रफ़ी से लेकर आशा भोसले से लेकर अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल तक के गानों पर सुबह सुबह हर संडे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव सिंगिंग करते हैं। यहाँ हर सुबह हर गाना उम्र की दीवारों को तोड़ता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी को महसूस करने की कोई उम्र नहीं होती। कभी गम को छुपाने का जरिया तो कभी खुशी जाहिर करने का अंदाज। इस पार्क में हर गाना एक कहानी है और हर गायक जिंदगी के किसी मोड़ से आया एक फनकार। ये माइक इन बुजुर्गों के लिए सिर्फ आवाज नहीं, एक सहारा है, दोस्ती का, यादों का और जिंदा दिल बने रहने की वजह का। मेरा नाम राजकुमार भागचंदानी है और मैं 71 इयर्स का हूँ और सिंगिंग, एक्टिंग और स्टेज परफॉर्मेंस यानी थिएटर मेरा शौक है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हर नए सिंगर्स को मतलब एक प्रमोशन, एक या कहिए एक इनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ कोई हम गा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है और ये हर एक को मौका और जो रिस्पेक्ट देते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे हर एक का आने का, किसी का बर्थडे होता है तो सेलिब्रेट करते हैं, किसी के साथ हम लोग डांस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम इस एज पे ऐसा लगता है कि जैसे अपने दुख दर्द भूल कर हम सब यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ सिर्फ गाने के लिए नहीं आते हैं, हम आते हैं यहाँ पे अपना एंजॉय करने के लिए, सबके साथ मिलने के लिए और एक अच्छी बॉन्ड बन जाता है जहाँ पे कहते हैं ना, इस समय हर खुशी 2 मिनट की जहाँ मिले वो जरूर लो। और यही मेरा ऑब्जेक्ट है और वही मेरा यहाँ पैशन है। अभी तक मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी तक यहाँ। जो कभी कुछ दोस्तों का छोटा सा शौक था वो अब एक रोजाना की आदत बन चुका है। ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक तरह की थेरेपी है जो उन्हें खुशी, अपनापन और जिंदगी में नई ऊर्जा देता है। मेरा नाम राकेश कुमार बब्बरा और ये हमने धूम मचालो ग्रुप हमें 1.5 साल के करीब हो गया हमें शुरू किए हुए। तो हमने जो है 3-4 लोग थे, फिर आगे एक हमने पौधा लगा था, बढ़ता अब 90-100 आदमी के करीब हमारे साथ हम लोग जुड़ गए हैं और बहुत अच्छा हमारा मचालो ग्रुप चल रहा है। तो सर, ये जो एवरी संडे प्रोग्राम होता है तो इसकी फंडिंग और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज की जाती हैं? हम 3-4 लोग हैं, हमने शुरू किया था ये, जो भी पैसा हमने लगाया, हम 3-4 लोग हैं, तो हम कोई किसी से पैसा नहीं लेते इस चीज़ के लिए। तो हमने स्ट्रिक्टली मना कर रखा, कोई भी हमारे ग्रुप में कोई पैसा नहीं लेगा इसका। कोई भी आए फ्री गाए, अपना जाए, फ्री में हमने रखा हुआ है। तो सर, किस किस तरह के गानों की फरमाइशें यहाँ पर आपके पास आती हैं? यहाँ भजन भी गाते हैं, पंजाबी भी गाते हैं लोग और हिंदी गाने तो हैं ही हैं, वो चलते हैं। बाकी कोई अपनी लैंग्वेज में गाना चाहे पहाड़ी गा ले या कोई पंजाबी गा ले, गुजराती गा ले, वो मना नहीं है। हर तरह के गाने गा सकते हो आप लोग। आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं आते हैं हमारे पास, एंजॉय करते हैं। कई लोग डिप्रेशन में थे, वो भी सही हुए हैं यहाँ पे आके, क्योंकि ये परिवार बन जाता है, इतना बड़ा परिवार हो गया, सब एक दूसरे से मिलते हैं तो अच्छा लगता है।
ये हमने जो पौधा लगाया था बहुत बड़ा हो चुका हुआ है। आपकी फैमिली इस प्रोग्राम को कैसे देखती है? फैमिली पहले तो हमें जाने से मना करते थे, भाई आप ज्वेलर्स की शॉप है, अच्छा नहीं लगता, रिश्तेदार क्या कहेंगे। फिर भी मैं टाइम निकाल के उनसे चोरी निकल के आता हूँ। तो कहीं मेरा बड़ा प्रोग्राम होता है ऑडिटोरियम या बड़े प्रोग्राम होते हैं, वो फिर मैं कुछ बहाना मारता हूँ कि मैंने मैरिज पे जाना है, शादी पे जाना है, कुछ फंक्शन है, उस का बहाना मार के मेरे को निकलना पड़ता है। अब मेरी मिसेज थोड़ी समझ गई हैं कि ये नहीं रह सकता संगीत के बिना, तो मैं अब जो है वो कहते हैं कोई बात नहीं, आपको शौक है तो आप करो। एंटरटेनमेंट के लिए फिर मैं और राकेश बब्बर जी हमने अपन दोनों से बात करी, फिर 5-6 बंदे रेडी करे। उन्होंने कहा कि 2-2 हज़ार रुपये आप दीजिए और सब हम अब शुरू कर देते हैं इसको। तो अच्छा रिस्पॉन्स था, शुरू में तो थोड़ा सा कम था, उसके बाद जैसे जैसे यहाँ लोग आते गए भीड़ बढ़ती गई। कुछ ये वेन्यू बहुत अच्छा है ईटरी रॉयल का, तो ये भी हमारा एक सिलेक्शन वन ऑफ द बेस्ट था। तो उसके बाद हम जो है प्रोग्रेस ही करते रहे। आज जो हमारे पास 90 मेंबर्स हैं इसमें, और पूरा सिस्टम जो है ये हम जब आते हैं सुबह तो ये जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं ये सभी कुर्सियाँ टेबल ये सब खुद करते हैं, खुद ही लगा देते हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। ये बुजुर्ग यहाँ सिर्फ गा नहीं रहे, ये हमें सिखा रहे हैं कि बढ़ती उम्र का मतलब सिर्फ बोर होना नहीं है, बल्कि जिंदगी को जीने का एक और तरीका है। मेरा नाम रोहित खन्ना है और अपार्ट फ्रॉम इन जॉब आई एम इनटू मॉडलिंग, एक्टिंग एंड सिंगिंग आल्सो। तो आप यहाँ पे ये मॉर्निंग सिंगिंग शो में कब से आ रहे हैं और ये आपकी लाइफ का पार्ट बन गया है, तो ये कैसे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रोल प्ले करता है? तो ये तो बेसिकली म्यूज़िक तो आपको पता ही है जीवन में एक क्या बाहर लेके आता है, अब टेंशन ख़त्म करता है। इवन कई जो कहते हैं लोग कहते हैं, जो बुजुर्ग लोग कहते हैं हमारे हमने जैसे एक स्टैंड डाला, हमने गाना शुरू किया तो हमारा दूसरा स्टैंड डालना था, वो डला ही नहीं, क्योंकि इतना रिलेट करता है बॉडी को म्यूज़िक। इवन कहते हैं हॉस्पिटल में आजकल म्यूज़िक वगैरह देते थे, म्यूज़िक थेरेपी चल रही है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें काफ़ी आगे फ़ायदा भी होता है इसमें। जो लोग पूरे हफ्ते की टेंशन है सुबह आके यहाँ निकल जाती है लोगों की टेंशन। आप देखा करो मेरी बारी, तो लोगों को इतना ईगरनेस होता है कि मैंने गाना है, तो एक कंपटीशन लेवल भी आ जाता है, फिर एक अपना टेंशन रिलीज़ करने का पॉइंट भी मैं तो कहता हूँ यही है, फिर अपना टैलेंट दिखाने का, हम क्या टैलेंट है कि पहले नहीं दिखा पाए तो अब मौका मिल रहा तो क्यों ना दिखा दे। और थैंक्स टू चौहान साहब। जनकपुरी के इस पार्क में सिर्फ संगीत नहीं होता, यहाँ रिश्ते बनते हैं, यादें जुड़ती हैं। ये कोई चाय की टपरी और ना ही किसी कॉलोनी की जगराता मंडली है, ये है जनकपुरी का हैप्पी एनवायरनमेंट टी क्लब। यहाँ चाय के साथ मिलती हैं दोस्ती की चुस्कियाँ, छोले भटूरों के साथ ठहाकों की प्लेट, और राजनीति से लेकर पुरानी मोहब्बत तक सब कुछ बिना किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के डिस्कस होता है। Well, मेरा नाम भारत नंदा है and I am about 55 years old. I work with Life Insurance Corporation of India as a senior development officer. हमारा ये ग्रुप जो है वो बेसिकली कोविड के टाइम पे फॉर्म हुआ था, जब बहुत लोग रिस्ट्रिक्ट थे आने में यहाँ पे, and after COVID then our group gained the momentum और जो members हैं वो बढ़ते चले गए. At present we have 42 members in our group. And we have made a break here that we are not inviting more members, though many people come in the morning and they ask that we want to join this group. So we say that the membership is closed right now. And in this group, basically there is, the people from age group of as young as 35 and again I'll say as young as 85 also. So सारे age group के लोग हैं 35 से 85 के बीच में, and they all belong from various walks of life. Some people are businessmen, somebody is working, और काफ़ी लोग रिटायर्ड भी हैं इसके अंदर. सो इट्स लाइक दिस. मेरा नाम मंजू शर्मा है और बाय प्रोफेशन में एक एक्टर हूँ. सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्ग तो गा ही रहे हैं, यंगस्टर्स भी इसमें इंजॉय कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों का एक अलग क्राइटेरिया बन जाता है, जवान लोग अपना एक अलग बना लेते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने जवान और बूढ़े दोनों को इकट्ठा देखा है. लोग चलते चलते जो वॉक करने आए होते हैं उनका थॉट ही बदल जाता है कि हम वॉक करने आए हैं. चलते चलते अपने आप ही यहाँ आके पाँव लोगों के रुक जाते हैं
और इंजॉय करते हैं। और सबसे बड़ी इस पार्क की मुझे एक बात है कि यहाँ सब इंजॉय करते हैं, सब मज़ा लेने के लिए आते हैं। कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ पे जो सुबह सुबह पार्टी करते हैं, और कभी वो कुछ कभी वो चाट बना लेते हैं, कभी छोले भटूरे होते हैं, और सब यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। और सब बहुत सबका नेचर बहुत अच्छा है, कोई भी किसी को देख के जेलस नहीं होता, कोई कमेंट पास नहीं करता, सब यहाँ पे एक दूसरे को मजे करने आते हैं। 6 साल पहले शुरू हुआ ये क्लब आज 42 मेंबर्स का परिवार है, जिसका हर एक ग्रुप हर हफ्ते चाय से लेकर चुटकुलों तक की कमान संभालता है। कोई रोक टोक नहीं है, आप अगर शोर मचाएंगे या ज़्यादा कुछ करेंगे उसके लिए है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। किसी को यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे से, क्योंकि इतना टाइम हो गया डीडीए के आए सारे, यहाँ पे एमपी वगैरह सारे भी हो भी आए हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है किसी को भी। सर, ये जो हैप्पी एनवायरनमेंट टी क्लब है, इसका आपकी फैमिली मेंबर्स का कैसा रिस्पांस होता है, और यहाँ पे किस तरह की चीज़ें जो सुबह के जो आपके 2 घंटे हैं वहाँ पे आपको कैसा लगता है? मतलब सिंस इतने टाइम से आप सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ एनर्जी फॉर अस। मॉर्निंग में जो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ में एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी जो है पूरा दिन हमें पॉजिटिव रखती है फर्स्ट ऑफ ऑल। देयरफॉर आवर फैमिली मेम्बर्स आर आल्सो हैप्पी व्हेन वी लीव दिस प्लेस, वी लीव इन अ गुड नोट। और कई बार होता है ऑब्वियसली, देखो घर में भी यहाँ 4 बर्तन होंगे तो खटकेंगे, तो पर वो है कि अगर छोटी मोटा कुछ हो भी जाता है तो नेक्स्ट डे आपस में मिल के गले मिल के जो भी अपने मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो दूर कर लेते हैं। बट आवर फैमिली मेम्बर्स आर सो हैप्पी, क्योंकि इफ़ यू लीव यू स्टार्ट योर डे विद अ गुड नोट, ऑब्वियसली योर होल डे विल बी अ गुड। तो वो जो है वाइफ बच्चे सब बहुत खुश रहते हैं। वो तो कहते हैं कि आप पार्क जाइए, अपने फ्रेंड से मिलिए जाके, यू फील हैप्पी ओवर देयर। सो वी फील वेरी हैप्पी टू कम दिस प्लेस। तो कभी अगर आप दिल्ली के जनकपुरी के इस पार्क के बाहर से गुजरें और आपको कोई पुराना सा गीत सुनाई दे, तो 2 पल ठहर कर रुकिएगा ज़रूर और इस सिंगिंग शो का लुत्फ़ उठाइएगा। ऐसी और खबरों के लिए द प्रिंट के साथ बने रहिए। धन्यवाद।